हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2 टुडे। बड़े ध्यान से कंसेप्ट देखिएगा। आपके स्क्रीन पे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हमने लास्ट ईयर सीखा था। कैसे निकालते थे? 3x इक्वल्स 2 को राइट साइड में लेके जाएं और x की वैल्यू -2/3, यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यू आती है वो इसका सॉल्यूशन होता है। कुल मिलाकर x की वो वैल्यू जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होती है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। अब इस चैप्टर में हमारे पास जैसे x + y = 10, क्योंकि अब हम लीनियर इक्वेशन की बात तो कर रहे हैं लेकिन 2 वेरिएबल्स की बात भी कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि अगर किसी इक्वेशन में 2 वेरिएबल हों, एक x और एक y, पहली बात तो ये कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन पॉसिबल होने का मतलब क्या ऐसी x और y के 2 आंसर्स, x और y की वैल्यूज़ ऐसी कोई हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जब एक वेरिएबल था तो हमने एक आंसर देखना था कि क्या x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, और इधर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता था। यूनिक मतलब एक ही आंसर आता था x का। अब यहाँ पर ये चीज़ भी, यूनिकनेस भी चेक करेंगे। पहली चीज़ ये चेक करेंगे क्या इसका कोई सॉल्यूशन है। नंबर 2 कि क्या एक यही सॉल्यूशन है या कोई और भी है। सबसे पहले तो जैसे ये गिवन इक्वेशन है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर 1 हो, y की वैल्यू 9 हो तो 10 आ रहा है, तो सॉल्यूशन तो देखो बन गया। क्या सॉल्यूशन बना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 9, ये इसको सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन इसको तो 2 + 8 अगर कर दें तो भी तो 10 आता है, यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 भी इसको सेटिस्फाई करती है। यहाँ तक कि x की वैल्यू अगर 3 ले लें तो ये 7, तो भी 10 आता है। अब देखो कुल मिलाकर मैं इस गिवन इक्वेशन को y अगर लेफ्ट साइड रखूं और x को राइट साइड में ले जाऊं, तो आप x की जो वैल्यू भरोगे उसके लिए y कुछ ना कुछ आएगा। अगर मैं x को 0 फिल करूंगा तो y की वैल्यू 10 - 0 10 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 10 में से 1 माइनस करोगे 9 आएगी। x की वैल्यू 10 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। यहाँ तक कि अगर x की वैल्यू 11 ले लेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन तो है, नो डाउट सॉल्यूशन इज देयर, यस सॉल्यूशन है, लेकिन कितने सॉल्यूशन है? जितनी x की वैल्यू भरते जाओगे उतनी y की वैल्यू आती जाएंगी। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इसलिए सॉल्यूशन है मतलब ऐसी x और y की वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आप x बदलोगे उसके हिसाब से y बदल जाएगा। तो टोटल अनगिनत इसके सॉल्यूशन हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज 4.2 इसी कंसेप्ट को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है y = 3x + 5 हैज़। एक इक्वेशन दे रखी है, 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अ यूनिक सॉल्यूशन। हमें ये बताना है कि इसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन या फिर ओनली 2 सॉल्यूशंस। और थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अभी अभी हमने कंसेप्ट किया, तो अपने अभी वाले कंसेप्ट के हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x + y = 7। इसके 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। हमने अभी अभी पढ़ा इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब सॉल्यूशन मतलब x और y की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। चलिए मेथड ध्यान से देखिए। आपको एक वेरिएबल लेफ्ट साइड में रखना है, दूसरा राइट साइड में।
आपकी इच्छा है, मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में रखूँगा y, क्योंकि y रखना आसान है। 2x को उधर ले चलते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे लिए इजी हो जाएंगे सॉल्यूशन निकालने। एक x की वैल्यू भरेंगे, बदले में y निकालनी आसान है। चलिए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यूज़ 0 लूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, ये मेथड भी याद रखना है अभी कैसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो y कितना होगा, देन y कितना होगा 7 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 7 माइनस 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी। तो एक हमारा सॉल्यूशन 0 और 7 बन गया यहाँ से। ठीक है, इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1 हो, देन यहाँ पर भी आप पुट के साथ इसकी जगह पर इफ़ भी लिख सकते हैं। इफ़ x इज़ 1 देन y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, इसी में पुट करते जाना है। तो यानी कि 7 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। दो सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। थर्ड निकालना है, तो इफ़ x इज़ इक्वल टू 2 देन y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, पुट तो यहीं पे ही करना है। 2 मल्टीप्लाई 2 किया 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो 3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, थर्ड सॉल्यूशन हो गया। और लास्ट x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, देन y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, यानी कि हमारा सॉल्यूशन कितना आया 1। अब चार अलग अलग निकाल लिए, फाइनल आंसर देखना ध्यान से कैसे लिखते हैं। देयरफॉर फोर सॉल्यूशंस आर, लिखते कैसे हैं, ये x 0 y 7 है ना, ऐसे ब्रैकेट में लिखना है 0 7, ये 0 मतलब x की वैल्यू, 7 मतलब y की वैल्यू, एक सॉल्यूशन। नंबर 2 1 और 5, नंबर 3 2 और 3, और लास्ट क्या बना, x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 1, राइट। तो इस तरह से सॉल्यूशंस निकालते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आएगी y की वैल्यू 9 माइनस पाई x, राइट। तो यहाँ पर अब अलग अलग तरीके से x की वैल्यू आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, वो भी चलेगा, राइट। और यहाँ पे एक अलग तरीका और भी है जो अब हम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू ले लें, x की वैल्यू 1/π ले लें, मैं जानबूझ के ऐसे ले रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट भी क्लियर हो। 1 2 3 ले लो, 100% ठीक होगा, गलत नहीं होगा। आप x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन ऐसे देखिए, अगर x की वैल्यू 1/π लें तो y की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस पाई, और x की जगह पर 1/π फिल करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, तो y की वैल्यू 9 माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू 8 आएगी, राइट। तो हम इसी तरह से अब कंटिन्यू करेंगे 4 सॉल्यूशंस लेने के लिए। इफ़ x इज इक्वल टू 1/π के बाद 2/π ले लें तो क्या होगा, y इक्वल्स 9 माइनस पाई इंटू 2/π। अब फिर पाई से पाई कटेगा, हमारे पास बनेगी y की वैल्यू 9 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू 7, राइट। आगे देखिए, इफ़ x इक्वल्स 2/π के बाद 3/π ले लो, देन तब क्या होगा, y इक्वल्स 9 माइनस पाई इंटू 3/π, पाई से पाई कटा, 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, लास्ट पे चलते हैं। इफ x इज इक्वल टू 3/π के बाद 4/π ले लें, देन व्हाट विल हैपन, y इक्वल्स 9 माइनस पाई इंटू 4/π। अब पाई से पाई कटा, तो y की वैल्यू 9 माइनस 4, यानी कि y की वैल्यू 5।
Therefore, 4 solutions are, सबसे पहले है 1/π पुट किया था तो 8 आया, चलिए एक आंसर। दूसरा आंसर 2/π पुट किया तो 7 आया। फिर 3/π पुट किया तो 6 आया। और लास्ट जब 4/π पुट किया तो 5 आया। तो ये हमारे 4 इसके सॉल्यूशंस हुए, राइट। चलिए लास्ट थर्ड पार्ट पे चलते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 4y है तो यहीं से ही शुरुआत कर सकते हैं। y की वैल्यू सपोज कर लो, इफ y इज 0 देन x इक्वल्स 4 इंटू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ y इज 1 देन x इज 4 times 1, that means 4. If y is 2 then x is 4 into 2, that means 8. If y is 3 then x is equal to 4 into 3, यानी कि 4 3s are 12। 4 सॉल्यूशंस आ गए हैं जी। तो कैसे लिखेंगे, therefore 4 सॉल्यूशंस आर। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे हमने y ऊपर लिया था, x नीचे था ना, लेकिन आंसर लिखते वक्त पहले ये x की वैल्यू लिखनी है, पीछे y की वैल्यू लिखनी है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ये 4 1 बना क्योंकि पहले नंबर पे x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। इसके बाद 8 और 2 और लास्ट x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं। तो आज हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कवर किए, कल हम आगे करेंगे। थैंक यू।